विनोद ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। मनीषा और सरला देवी दोनों किचन में थे। मनीषा बर्तन मांज रही थी, सरला देवी सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगे थे। 9 साल की पिंकी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। विनोद ने ड्राइंग रूम से ही ऊंची आवाज में कहा, मनीषा तुम्हारा पगार आ गया है? अगर आ गया है तो इस महीने की ईएमआई तुम भर देना। मेरी सैलरी आने में अभी वक्त लगेगा। मनीषा ने किचन से ही सहमति जताई, जी जरूर भर दूंगी। इस बातचीत से पिंकी के कान खड़े हो गए, क्योंकि कल ही तो उसके स्कूल में सैलरी के बारे में उसको समझाया गया था, उसमें जिसमें बताया गया था कि हर महीने की एक निश्चित रकम मिलती है, जैसे सैलरी कहते हैं। इस बात की याद आते ही वो तुरंत किचन में दौड़ी। उसको ऐसे अचानक दौड़ते हुए देख विनोद भी उसके पीछे पीछे गया। पिंकी ने अपनी दादी के पास जाकर पूछा, दादी आपको सैलरी नहीं मिलती है क्या? विनोद और मनीषा एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराए। सरला देवी ने पिंकी को समझाते हुए कहा, बच्चा तुम्हारे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है, मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना, इसलिए मुझे सैलरी नहीं मिलती। पिंकी को ये बात समझ नहीं आई तो वो बोली, दादी आप भी तो कितना सारा काम करती हो, सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पूरे घर को साफ सफाई करना, कपड़े धोना, मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बाजार जाकर राशन लाना और तरकारी लाना और भी पता नहीं क्या क्या। आपके इन्हीं सब कामों की वजह से पापा और मम्मी निश्चित होकर काम पे जा पाते हैं और मैं भी स्कूल में अच्छी नंबरों से पास हो पाती हूँ, तो क्या इन कामों के वैल्यू नहीं है? पिंकी की बात सुनकर कुछ पलों के लिए सब शांत हो गए। 9 साल की एक छोटी सी बच्ची जो सोच रही थी वो गलत नहीं था। विनोद और मनीषा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर शला देवी के पास था। ये बोली, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती? मुझे पैसे के रूप में, कागजों के रूप में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मुझे जिस रूप में सैलरी मिलती है उसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सकता। मैं घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ तो मुझे तुम्हारी मम्मी एक दोस्त के रूप में मदद करती है। तुम्हारी मम्मी की दोस्ती मेरे लिए वो सैलरी है। मुझे पैसों की जरूरत होती है तो मैं तुम्हारे पापा को बोलती हूँ, तो बिना ये जाने कि उनका क्या करूंगी वो मुझे झट से पैसे निकाल कर दे देते हैं। तुम्हारे पापा का ये विश्वास मेरी सैलरी है, और तुम जो मुझे इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, वो तो मेरा बोनस है। अब बताओ क्या मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है? दादी की बातें सुन पिंकी खुश हो गई और दादी को गले से लगाते हुए बोली, अरे वाह दादी आप तो बहुत अमीर है। सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। मनीषा सरला देवी के पास आई और उसके हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आपको कभी इस बारे में विचार नहीं आता कि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए? कभी कभार जब भी तुम लोगों को कुछ खरीद कर देना होता है तब थोड़ा सा बुरा लगता है, सरला देवी ने हिचकिचाते हुए कहा। पिंकी बीच में ही बोल पड़ी, तभी तो मैं आपसे कह रही थी दादी आप ट्यूशन शुरू कर दीजिए। विनोद और मनीषा सरला देवी की तरफ देखने लगे। ये क्या माजरा है मम्मी? विनोद ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, ये पिंकी तो बस बातें बनाती है। सरला देवी ने बात को टालने की कोशिश की। नहीं पापा मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मेरी फ्रेंड रिंकू है ना, उसकी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में अव्वल आती हो, हर विषय में अच्छे मार्क्स आते हो, तुम कौन सी ट्यूशन क्लास की ट्यूशन लेती हो, मुझे भी बताओ ताकि रिंकू को भी वहां भेज सकूं। तब मैंने उससे कहा कि मुझे तो मेरी दादी ही पढ़ाती है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर अगले दिन तो वो हमारे घर ही आ गई, तो दादी से मिलकर उन्हें रिंकू और उसके साथ 3-4 बच्चों को ट्यूशन देने के लिए कह रही थी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी हाँ भी कैसे करती, उसके पास दिन भर इतना सारा काम जो रहता है। पिंकी ने सारी बात खुलकर कही। विनोद बोला, अरे माँ आपको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, ये बात तो पक्की है कि आप पढ़ाते बहुत अच्छा है। देखिए मुझे भी तो आपने पढ़ाया था, उसी की बदौलत में इतनी अच्छी नौकरी पे हूँ आज। और रही बात घर की कामों की, तो हम इसके लिए काम वाले रख देंगे, आप अपना वक्त ट्यूशन पढ़ाने में दीजिए। सरला देवी ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन बेटा बहू और पोती ने मिलकर उन्हें आखिरकार ट्यूशन चलाने के लिए मना ही लिया। 1 महीना बीत गया। सरला देवी ने उनके बहू बेटे पोती की एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपने पैसों से खाना खिलाया। उस दिन सरला देवी की आंखों में रिश्तों की कमाई के साथ अपनी पहली कमाई की खुशी और संतोष चमक आ रहा था। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।